ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप सभी बताओ, एक एक करके सबका ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो कोई एक पर्सन बताए कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है, क्या डाउट है, फिर उसको क्लियर करते हैं। भाई मराठी कौन यूज कर रहा है? भाई मराठी नहीं आती? मराठी यूज कर रहे हो क्या? ओके। फर्स्ट है लीड प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट सुनकर मना कर दी, या फ्रॉड लगता है उन्हें। समझ नहीं पा रहा ये मतलब क्या आप बोल रहे हो, अच्छे से कुछ पूछो ना। लीड प्रॉब्लम मतलब लीड बोलती है इन्वेस्टमेंट सुन के भाग जाती है, राइट? ऐसे ही बोल रहे हो क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ओके। तो देखो आप सभी को ना उसको क्लियर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी लीड क्यों मना करती है। जस्ट मान लो वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो कोई भी पैकेज से वर्क स्टार्ट कर रही है तो वो तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जहां पे हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है, चाहे लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है। जस्ट सपोज डेट मान लो हम जाते हैं शॉपिंग करने, राइट। और शॉपिंग करते हैं तो हम दुकानदार से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट लेते हैं उसके लिए उसको मैं पे करता हूँ, ठीक है। हम लोग पे करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वो कैसे हो गया, राइट। तो ये चीज आप सभी को बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। एंड यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके लिए आप पे कर रहे हो। देन यहाँ पे आप सीख के ग्रो करोगे, राइट। एक एक करके पूछो यार, इतना चैट आप डालोगे ना तो क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप सभी को अनम्यूट करके क्लियर करेंगे, चैट बॉक्स बंद करा देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्शन है? कस्टमर कहाँ से मिलेगा? भाई देखो, इसके लिए लीड जनरेशन पे सेशन हुआ है ना, उसको आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। देन आप वहां से सीख सकते हो। एक काम करते हैं ना, देखो बहुत सारे पर्सन ना इतना इतना मैसेज करते रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अनम्यूट करके करे क्या सभी पर्सन को एक एक करके? आप सभी बताओ, फिर क्लियर करते हैं। बट टाइम लगेगा, लेकिन सभी पर्सन का ना सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। बताओ आप सभी एक बार, क्या किया जाए? नहीं नहीं, चलो ठीक है। तो देखो एक पर्सन जिसका मैं नाम लूंगा वही अपना ऑब्जेक्शन बताएगा, ठीक है। फिर एक एक करके क्लियर करेंगे, ऐसे ऐसे सही रहेगा। क्योंकि देखो अभी एक पर्सन से मैं बोलूंगा, चार पर्सन भेज देंगे, अब उसमें से मेरे को समझ में नहीं आएगा किसका रिप्लाई करूं, राइट। ओके ओके। तो क्या नाम है? हाफिज अकील भाई, आप बताओ आपका क्या ऑब्जेक्शन है? आपका कुछ ऑब्जेक्शन है? एक सेकंड ना। हाँ। कहा? एक सेकेंड गाइस, सब कोई ना अपना ऑब्जेक्शन लिख के रख लो, मैं बोलता हूँ तो क्लियर करता हूँ, आप सभी टाइप करना चैट में, ठीक है। हाँ जी। ओके। तो आप सभी बताओ, मतलब आप बताओ। हम्म। लीड आते हैं और बोलते हैं कि फ्री में करना है हमको, और नहीं करते हैं जब पैसा, एक सेकंड ना, जब पैसा के बाद बोलते हैं तो नहीं करते हैं। और ओके, चलो मैं आपसे भी बताता हूँ। देखो आप सभी को ना पहले क्लियर करना पड़ेगा कि फ्री में क्या चीज मिलती है। आपको उसको समझाना पड़ेगा। आप उसको बोलोगे कि देखो अभी आप ना ट्रेवल करते हो, जस्ट ठीक है। ट्रेवल करते हो, एक पानी का बोतल भी खरीदते हो ना, तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है, राइट। एंड सेकेंड चीज,
आप देखो, आप अपने घर में हो, इस साइड गर्दन घुमाओ या इस साइड, किधर भी देखो, कोई भी सामान ऐसा हो जो आपको फ्री में आया हो या फ्री में मिला हो, राइट, तो आप उसको समझा सकते हो एंड इस चीज को क्लियर कर सकते हो कि देखो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कम कर रहे हो और यहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, आपका मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे अभी मैनेजर सपोर्ट भी मिल रही है, आप मैनेजर मैम जो हैं वो यहाँ पे गाइड करती हैं सभी कस्टमर को, ठीक है। तो ये सारी सपोर्ट मिलती है, देन सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये सपोर्ट मिलेगी, देन आप वर्क स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ग्रो करोगे। बिकॉज देखो फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी पे भी लाखों इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम लोग को जाके 15 से 20 हजार की जॉब लगती है। बट अभी इंडिया में जॉब की क्या सिचुएशन है वो आपको पता होगी। तो ये सारी चीज़ समझाओगे, उसको बताओगे तो आपके साथ स्टार्ट कर लेगी। ओके, और भी कुछ डाउट है आपका? बता दो और भी। आपका क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। देखो आपसे भी ना टाइप मत करो, मैं सबका नाम लेता हूँ एक एक करके, फिर उनका ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप सभी टाइप करते रहोगे ना, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे एंड मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे, राइट। देखो, एमडी क्या नाम है? फुरकान। आप बताएं भाई, आपका क्या डाउट है? कुछ डाउट वगैरह आपका भी है, कुछ ऑब्जेक्शन आपका भी है? चैट बॉक्स में बताएं। वेबिनार में कैसे इनवाइट करना है अपने रिकॉर्डिंग में दोबारा से? ठीक है, ट्राई करते हैं उसके लिए, ठीक है। बात करते हैं फिर सपोर्ट टीम से। आप बताएं भाई, आपका कुछ डाउट है कि नेक्स्ट पर्सन को देखें? जी सर, लीड को जब हम क्या लिखे हो, ट्रस्ट नहीं होता है तो कहते हैं आप अपने पास से पैसा लगा दो और जब मैं बिजनेस से कमा लूंगा तब मैं आपको दे दूंगा। ओके, मतलब लीड को ट्रस्ट नहीं होता है तो वो ये बोलती है कि आप मेरा पैसा लगा दो और जब मैं कमा लूंगा तो आपको दे दूंगा। तो ये चीज समझाना पड़ेगा आपको। देखो आप उसको बोल सकते हो कि देखो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, राइट। एंड हम लोग कॉलेज में स्टडी करते हैं, आप मान लो स्टडी करते हो, तो आप अपने प्रिंसिपल या टीचर से तो ऐसे नहीं बोलने जाते हो कि सर मेरा स्टडी कंप्लीट करा दो और जब मेरा जॉब लग जाएगा ना और जॉब से पैसा आएगा तो मैं आपका कॉलेज फी भरूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। देखो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना ओनली वन टाइम होती है। आप ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी स्किल्स के ऊपर कर रहे हो, देन यहाँ से ग्रो करोगे। इजीली ऐसे बता सकते। इसके लिए और भी कुछ डाउट है? नेक्स्ट। तो जुद्दीन, क्या नाम है भाई आपका? आपका भी कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट वगैरह है, कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप बताएं, चैट बॉक्स में क्लियर करते हैं उसको। देखो एक चीज बता रहा हूँ, आप सभी ना एक दूसरे का ना ऑब्जेक्शन का हैंडल मत दो, ठीक है। उसको हैंडल मत करो। बिकॉज ना देखो, अगर आप सभी आपस में ही हैंडल हैंडल खेलने लगोगे भाई तो कैसे काम चलेगा। मैं सेशन ले रहा हूँ तो मैं आप सभी को उसका आंसर बताऊंगा ना कैसे हैंडल करना है, राइट। तो आप सभी को बस अपना ऑब्जेक्शन देना है, जो ऑब्जेक्शन आ रही है उसको मैं क्लियर करूंगा। के क्या बोलती है भाई लीड हमें? यही बोलती है फ्रॉड है। के देखो, तो बोलती है फ्रॉड है तो उससे पूछो भाई फ्रॉड चीज क्या होती है, फ्रॉड क्या होती है, आप उससे खुद क्वेश्चन पूछो भाई फ्रॉड चीज क्या होती है। तो वो बताएगा, चाहे नहीं बताएगा तो आप उसको बता सकते हो कि देखो भाई फ्रॉड चीज ये होती है ना। जैसे कोई भी पर्सन बोलता है कि आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करो आपको 50,000 मिल जाएगी, आप 2,000 इन्वेस्टमेंट करो कल आपको 20,000 मिल जाएगी। तो भाई ये सारी चीज फ्रॉड स्कीम होती है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो स्किल्स सीखोगे, स्किल सीख के उसके बेसिस पे आप काम करोगे, देन आपकी इनकम होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है ना भाई कि आप स्टार्ट करो कल से पैसा मिलने लगेगा, भाई फ्री में कौन पैसा देता है, राइट। तो ये चीज समझा सकते हो एंड ये चीज समझाओगे आप उसको अच्छे से बताओगे
तो आपके साथ स्टार्ट कर लेगी, ठीक है। एंड उसको ना जो भी कंपनी का सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो चीज भी आप दिखा सकते हो। आपका जो भी इंस्टा हैंडल है उसको दिखाओगे, वहां से हाईलाइट वगैरह दिखाओगे तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगी, तो वहां से स्टार्ट कर लेगी आपके साथ। इट्स क्लियर जी। नेक्स्ट कौन है? जाला पिंकी मैम, आपका भी कुछ ऑब्जेक्शन है क्या? आपका भी कुछ ऑब्जेक्शन है क्या? बताएं, उसको क्लियर करते हैं। आप सभी ना एक काम करो, जिस भी पर्सन का जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना उसको अच्छे से सुनो आप सभी, ताकि अगर वो भी आपका डाउट रहेगा ना तो वो चीज क्लियर होगा, राइट। ये नहीं कि मेरे को ये पूछना है, दूसरे को बता रहे हैं तो वो नहीं, मैं खुद से पूछेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा पर्सन पूछ रहा है तो उसको आप सभी को सुनना है, राइट। सर लीड जनरेट कहाँ से करें? भाई देखो, लीड जनरेट करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। तो इस टॉपिक पे ना सेशन हुआ है, उसका लिंक आप ले सकते हो सपोर्ट टीम की साइड से। लीड कहती है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, दैट्स ग्रेट क्वेश्चंस। ओके, देखो मैम, आप उसको ना समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ये बताओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो क्या? चैट बॉक्स में बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? नहीं करते हो तो आप उसका डिफरेंट बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, डिफरेंट बताओ कि वो समझ जाएगा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ये रहता है ना कि वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट रहती हैं, राइट। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में कोई भी क्रीम वगैरह आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई मेडिसिन वगैरह आ गया, ये सारा चीज रहता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में रहता है डिजिटल प्रोडक्ट। जैसे हम लोग कोई भी स्किल सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज क्लियर कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज आप बता सकते हो कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है ना वो टीम बिल्डिंग पे होता है, वहां पे आपका टीम बिल्ड होगा, टीम बनेगा, देन वहां से आपको इनकम आएगा। बट एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, आप खुद काम करोगे तो यहाँ से एक्टिव इनकम करोगे। उसके बाद से आप बता सकते हो, ये सारा चीज बता सकते हो। फिर बता सकते हो कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना 30 से 40% तक कमीशन मिलता है, और वो भी जैसे आपका टीम बिल्डिंग रहेगा उसके हिसाब से। बट एफिलिएट मार्केटिंग में ना आपको 70 to 80% कमीशन मिलता है। एंड यहाँ पे आप एक्टिव इनकम मिलती है, आपको एक्टिव होकर काम करोगे तो आप यहाँ पे इनकम करोगे। यहाँ पे कोई मतलब डिपेंड नहीं करता है कि आप टीम बिल्डिंग करके ही काम करोगे। इट्स क्लियर। देखो, आप उसको डिफरेंट बताओगे ना एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो समझ जाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ जी भूमिका मैम, आपका भी कुछ डाउट है क्या? कुछ ऑब्जेक्शन है क्या? आप टाइप कर दो, एक काम करो ना, आप सभी ना चैट में टाइप करे रहो, ठीक है। मैं जिस भी पर्सन का नाम लूंगा आप लोग अपना ऑब्जेक्शन बताना, फिर उसको क्लियर करते हैं। ठीक है। लीड दी कहती है कि पैकेज खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तभी तो इनकम होगी। देखो शिफा मैम, आप उसको बता सकते हो कि यहाँ पे दो तरीके से काम होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पैकेज खरीदो और उसको सेल करो तभी इनकम होगी, आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग करके इनकम कर सकते हो, ठीक है। देखो, एफिलिएट वो ऑप्शन होता है ताकि आपकी इनकम जल्दी होगी, ठीक है। अगर आपको एफिलिएट नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, स्किल सीख के उसके बेसिस पे काम करके इनकम कर सकते हो, राइट। ये चीज समझाया करो आप। क्लियर हुआ आपको? कि ओके सर, लीड एग्री नहीं होती वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी लीड होती है ना तो उसके लिए आप जो भी वीडियो यूज करते हो, ठीक है, तो वीडियो यूज करते हो उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आती है ना तो आप उसको कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है कॉल पे तो आप वॉइस नोट पे क्लियर कर सकते हो, वेबिनार का हाइप क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज देखो, अभी का टाइम ना सभी पर्सन बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, कोई काम में बिजी रहता है, कोई फैमिली में बिजी रहता है, कोई कहीं भी बिजी रहता है, ठीक है। तो आपको वेबिनार का हाइप क्रिएट करोगे। हाइप कैसे क्रिएट करना है वो भी बता देता हूँ। देखो, कोई भी लीड वगैरह हो गया ना उसको बता सकते हो कि देखो, आज शाम को ना 8 PM पे एक वर्कशॉप होने वाली है, जो कि इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने वाले हैं हमारे फाउंडर साबिर, मिस्टर साबिर पठान सर।
उनका इस बिजनेस में 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। वो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड जॉब पर्सन को गाइड किए हैं कि कैसे वो अपना फ्री टाइम का यूज करके मंथली 30 से 40 थाउजेंड तक इनकम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बता सकते हो। अगर आप उसको फ्री में लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बता सकते हो कि देखो अभी हमारे पास ना कुछ फ्री सीट्स अवेलेबल है जो कि लिमिटेड ही है। तो जैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक करके आपको इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है। एंड जैसे ज्वाइन कर लेते हो, देन कंफर्मेशन के लिए आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। ऐसे बता सकते हो। अगर आप 99 रुपीज पेमेंट ले रहे हो तो बता सकते हो कि 8 बजे वर्कशॉप होगी। देन मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगी। 8 बजे से पहले आप उसको जूम मीटिंग डाउनलोड करवा लेना और उसके बाद उसको प्रोसेस बता देना। इट्स क्लियर। एमडी क्या फान भाई, न्यू प्रेजेंटेशन आएगा बहुत जल्द। 2.0 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो जल्द ही वेबसाइट भी आ जाएगी और वो भी मिल जाएगा आपको। ओके, आपका क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। तेरे फोन में मैं भावेश्वरी। भावेश्वरी मैम, आपका भी कुछ ऑब्जेक्शन है क्या? केस अगर लीड हमें पूछे कि काम क्या है, कैसे करना है, उसको क्या बोले? तो देखो, लीड अगर पूछते हैं ना काम क्या है, तो आप उसको बताओ सिंपल वर्ड में कि देखो यहाँ पे ना मतलब 2 टाइप के वर्क होते हैं। एक होता है फ्रीलांसिंग एंड सेकेंड होता है एफिलिएट मॉडल। फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी स्किल्स सीखते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया। मतलब यहाँ पे स्किल्स, आप स्किल्स का नाम बता सकते हो कि कोई भी स्किल सीखते हैं उसके बेसिस पे हम काम करके इनकम करते हैं। सपोज डेट आपको बताना भी है कि जैसे मान लो आप वीडियो एडिटिंग का स्किल सीख जाते हो। अगर आप एक वीडियो एडिट करते हो, ठीक है, और उसका चार्ज लेते हो 500, तो मंथली में, एक मंथ में 30 वीडियो एडिट करते हो तो मंथली आप 15,000 इनकम कर लोगे। बट वही अगर आप एक दिन के अंदर 5 वीडियो एडिट करते हो, ठीक है, और 5 वीडियो एडिट करते हो तो एक मंथ के अंदर 150 वीडियो एडिट हो जाएगी। देन उससे आप ना 70,000 प्लस इनकम कर सकते हो ओनली वन स्किल्स का यूज करके, वीडियो एडिटिंग। तो आप यहाँ पे स्किल सीख के उसके बेसिस पे काम करके इनकम कर सकते हो। सेकेंड चीज होता है एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल में क्या होता है कि कंपनी का पैकेज वगैरह रहता है, उसे आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करोगे, ठीक है, स्पॉन्सर करोगे, देन उधर से कोई भी पर्सन परचेज करेगा तो आपको कमीशन मिलता है। एंड दोनों चीज ना आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाई जाती हैं। लाइव ट्रेनिंग्स में भी सिखाई जाती हैं। देन आप सीख के यहाँ से इनकम करोगे और ग्रो करोगे। राइट? समझ में आ रही है सभी को? ये बताओ। मैं बैलेंस नहीं है तो आप उसको बताओ ना कि आप, पैसा आपको कमाना है तो हम पैसा भर के दे क्या? से बताओ उसको। बैलेंस नहीं है तो वो उसका प्रॉब्लम है ना। ओके, क्लाइंट कहाँ से लाएं? क्लाइंट उस पे एक सेशन हुआ था ना लीड जनरेशन का, आपको अभी ये चीज ना मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि लीड जनरेशन पे सेशन हुआ है। अगर आपको कुछ देखो, सभी पर्सन को बोल रहा हूँ, अगर वर्क करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो जो मैनेजर मैम है, ठीक है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको सारी चीज प्रोवाइड करेंगी, सारी चीज डिटेल्स बताएंगी। ओके। अगर नहीं बताती हैं तो आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट कर सकते हो। राइट? बाकी मैनेजर मैम है, वो आपको गाइड करेंगे। ओके। और पर्सन का क्या डाउट है? आप सभी टाइप करो, मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। बाद में बताऊंगा, लीड बोलती है। ओके, मतलब लीड बोलती है सोच के बताएंगे। राइट? ओके, चलो अफान भाई मैं आपको बताता हूँ। तो आप उसको पूछना है ना, हाँ जी भाई क्या सोचना है बताओ। हम मतलब ना हम दोनों आदमी मिलके सोचते हैं क्या सोचना है। क्योंकि देखो आप अगर आप सोचते हो, आप उस पर्सन से जाके नॉलेज लोगे जो पर्सन ना कभी इस बिजनेस को समझा है, ना जिस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो आपको क्या बताएगा। बट मेरे को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, मेरे को सारा चीज पता है, तो बताओ हम लोग मिलकर सोचते हैं। ये चीज बता सकते हो। देन वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसको हैंडल कर सकते हो। नहीं तो उसको ना 2-3 ऑप्शन दे सकते हो कि देखो भाई, जो भी कस्टमर होती है, जो भी लीड्स होती है ना, उसको 2-3 ही डाउट होती है, तभी वो बोलती है सोच के बताएंगे। जस्ट उसके पास पैसा नहीं होता है,
या उसका डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, या उसको ये डाउट रहता है ना कि क्या ये प्लेटफॉर्म लीगल है कि फ्रॉड स्कैम है। ये तीन ऑब्जेक्शन दोगे, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्शन वो बता देगा, बस उसको हैंडल कर दो, आ जाएगा क्लोजिंग पे। समझ गए? हम्म, समझ गए अफान? आपको समझ में आया? देखो, डायरेक्ट कॉल कट करती है लीड, ओके। तो आप ना उससे परमिशन लेके बात किया करो, ठीक है। परमिशन लेकर बात कर लगे मतलब कर लिया करो कि हम लोग कॉल पे कब कनेक्ट हो सकते हैं। देन आप उसको अच्छे से बात करोगे। जब आप अच्छे से बात करोगे, आपका कम्युनिकेशन सही रहेगा, तो कॉल क्यों कट करेगी, आप बताओ। ओके, नेक्स्ट। सर कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, बोल रहा फालतू है। देखो, आपको ना इस पे फोकस नहीं करना है कि यार मैं स्टार्ट कर लिया, अब मेरे को भाई कोर्स बेच देना है, भाई मेरे को कमीशन कमा लेना है, कोर्स बेचना है बस, कमीशन कमाना है, नहीं, ये मोटिव नहीं रहना चाहिए। तो आपके पास कोई स्किल्स रहेगी ना, तभी कोई पर्सन आपको पे करेगा, राइट। एंड इस मोटिव से चलोगे ना कि अब मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरे को कोर्स बेच देना है, कमीशन आ जाएगी, ले भाई मैं ऐसे कर रहा। तो भाई ऐसे ना काम नहीं चलेंगे। तुक्का एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, तीन बार लगेगा, उसके बाद बैठ जाओगे आप। मतलब ना, ऐसे रहता है ना भाई, लक काम कर देता है तो एक दो सेल आ जाती है, उसके बाद आप खुश हो जाओगे, उसके बाद काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसे काम नहीं करना है आपको। जो इसमें इंपॉर्टेंट स्किल्स रहती है ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इनविटेशन हो गया, सेल्स हो गई, ठीक है, मतलब ये सारी स्किल्स आप सीखोगे। देन आप क्लाइंट जनरेट करोगे, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, वो क्लाइंट पे ही डिपेंड करता है, कस्टमर पे ही डिपेंड करता है। और आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेगा, आपके पास क्लाइंट ही नहीं रहेगा, तो कैसे ग्रो करोगे, कैसे काम चलेगा। तो आपके पास अगर कस्टमर नहीं है, तो आप कंटेंट क्रिएशन करो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करके लीड ला सकते हो। एंड सेकेंड चीज है, आप अगर पेड लीड लेना चाहते हो, तो सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, FB एड के थ्रू ले सकते हो। इट्स क्लियर। नेक्स्ट। अंकित क्या बोले हैं? एक स्टार्ट किया है और पेमेंट अपना रिटर्न मांग रहा, और बोल रहा दे दो वरना कंप्लेन कर दूंगा। ठीक। देखो, तो आप उसको क्लियर करो, उससे पूछो, हाँ जी भाई आपने पेमेंट जो किया था वो तो वर्क स्टार्ट करने के लिए किया था, बट आपका क्या डाउट है, कुछ क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हुई है, या कुछ और अदर डाउट है, तो बताओ, उसको क्लियर करते हैं। एंड सेकेंड चीज भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप उसको पीच किए होंगे, चाहे कुछ बोलोगे, तभी वो पेमेंट रिटर्न मांग रहा। अब जो रिटर्न मांग रहा है ना, कंप्लेन के लिए बोल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न कर दो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत कमीशन कमाने के चक्कर में ना आप रिटर्न नहीं करोगे, अगर कंप्लेन मार देता है ना, तो आपको इशू आ जाएगी, बैंक में इशू आ जाएगी आपके, ठीक है। तो रिटर्न कर सकते हो सिंपल, नहीं तो उसको समझा सकते हो, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से समझाओगे, ठीक है। देन वो रिटर्न नहीं मांगेगा। सभी पर्सन के साथ ऐसा होता है, लेकिन अच्छे से अगर बात करते हो, अच्छे से उससे बात करोगे ना, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो नहीं मांगेगा वो, राइट। सीधा। ये क्या बोल रहे हैं? यार, इतना टाइप कर दे रहे हो आप ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया जो कॉल अटेंड नहीं करते हैं उनका क्या सर, उनको कैसे हैंडल करे, फिर कॉल पिकअप नहीं करते, ओके। तो देखो, कॉल पिकअप करने के लिए ना, आप देखो, जैसे प्रेजेंटेशन पे काम करते हो जहाँ, वेबिनार पे, तो कॉल पिकअप करने के लिए ना आप उसको परमिशन ले सकते हो कि हाँ जी हम लोग कल कॉल पे कब कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, अगर आप बॉयज हो ना, तो किसी भी गर्ल्स को कॉल करने से पहले परमिशन ले लो। बिकॉज देखो, सभी का सिचुएशन एक जैसे नहीं होता, कोई अपने फैमिली में होगा, कोई कहीं पे होगा, तो भाई आप कॉल करोगे तो बिना परमिशन के कैसे कॉल करोगे, आप बताओ। तो ऐसे कोई कॉल नहीं उठाएगा, और कोई उठाएगा भी ना तो काट देगा। तो आप ना उनसे पूछ सकते हो कि हाँ जी हम कॉल पे कब कनेक्ट हो सकते हैं। आप टाइम दे सकते हो, 5 बजे या 6 बजे, 6 बजे या 7 बजे, फिर वो जो टाइम देंगे उसके हिसाब से आप कॉल करके जो भी डाउट है, जो भी ऑब्जेक्शन है, उसको क्लियर कर सकते हो, राइट। इट्स क्लियर। नेक्स्ट।
हम्म, क्या है? मैसेज भी सीन नहीं करते, परमिशन कैसे ले ले फिर? मैसेज सीन नहीं करते हैं तो आप उसको फॉलो अप करो, इनडायरेक्ट स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू। देखो, आप सभी को एक चीज बता देता हूँ। जो भी लीड्स आती है ना आप सभी के पास, मान लो 100 लीड ले लिया आपने, तो ऐसा मत सोचो ना कि 100 लीड आ गई तो 100 लीड ही ये स्टार्ट कर लेगी। ऐसा नहीं होता है। सब पर्सन ना तुरंत स्टार्ट नहीं करते हैं, कोई पर्सन टाइम लेते हैं, किसी को ट्रस्ट इशू होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, राइट? तो आप सभी को ना क्या करना है, बहुत सारे, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ ना, जो भी लीड रहते हैं ना, कोई 5 मंथ पहले मैसेज की रहती है वो अभी स्टार्ट करती है, कोई 2 मंथ पहले मैसेज की रहती है वो अभी स्टार्ट करती है। तो जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कोई लीड कैसे स्टार्ट करेगी, राइट? तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है कि कोई भी लीड आ गई तो आज ही स्टार्ट करे, नहीं भाई, आज स्टार्ट कर ले भाई, ऐसा फोर्स नहीं करना है। जब ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर उसको तो वो खुद स्टार्ट कर लेगी, राइट? एंड इनडायरेक्ट फॉलो अप करना है। देखो, एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारी लीड होती है ना कि क्यूआर ले लेती है। आप क्यूआर भेज देते हो कि हाँ जी, आप इस पे इतना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, आप खुश हो जाते हो कि भाई अब मेरा पेमेंट आने वाला है। उसके बाद लीड का पेमेंट ही नहीं आता, तो भाई डिप्रेशन में चले जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर लीड पेमेंट नहीं करती है तो आप सभी को ना एक बार उसको मैसेज ड्रॉप कर देना कि हाँ जी, आप वर्क स्टार्ट करने वाले थे, अभी कुछ लिमिटेड ही सीट्स अवेलेबल है मेरे पास, तो आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ अपडेट नहीं दिया, ये बता सकते हो। उसके बाद ना आप स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो। इनडायरेक्ट स्टोरी मार्केटिंग करोगे तो उधर से स्टोरी देख के वो क्लोज होंगी। एंड एक और चीज सीक्रेट बता रहा हूँ। देखो, अगर 2-3 लीड है जो स्टार्ट करने वाली है, तो उसको एक व्हाट्सएप पे आता है ना स्टोरी, वनली शेयर विथ, ऐसे ही कुछ करके आता है। तो जो भी लीड है ना स्टार्ट करने वाली है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उसमें एक्शन ट्रैकर या मोटिवेशनल उसके लिए, उस लीड के लिए पर्सनली लगा सकते हो स्टोरी, देन उधर से वो क्लोज होंगी। ओके, क्लियर हो गया? और भाई कितना लंबा लंबा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, उसके बाद सर जेल भी हो सकता है भाई, किसको जेल हो रहा है? सीधा बोल रही है कि नहीं करना है। अब देखो, कोई भी लीड सीधा बोल रही है ना नहीं करना है अब, तो या तो उसको कोई डिमोटिवेट किया होगा या कुछ गलत बताया होगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना, आप उसका, मैं अपना सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पेमेंट रिटर्न कर सकते हो। बिकॉज देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म एफिलिएट में टिकना है तो आपको बैंक में प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है, अगर वो रिपोर्ट कर दिया तो इससे बेस्ट यही है कि भाई आप रिटर्न कर दो। सेल्स तो आती जाती रहती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम आपको क्लियर किया ना कि अगर मैसेज सीन नहीं करती है तो आप इनडायरेक्ट स्टोरी मार्केटिंग करो। स्टोरी मतलब इनडायरेक्ट फॉलो अप करो। स्टोरी मार्केटिंग करोगे तो उधर से वो क्लोज हो जाएंगे। बाकी फॉलो अप आपको तब तक करना है जब तक वो क्लोज ना हो जाए। आज मान लो आपने बात वगैरह किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप स्टोरी मार्केटिंग करते रहो, देखो स्टोरी देख लिया, फिर आप 2 से 3 दिन बाद ना उसको पर्सनली एक वीडियो भेज सकते हो, जो कि किसी पर्सन का पे आउट आया होगा वो, या फिर 2-3 दिन बाद भेज सकते हो, कोई स्टार्ट किया होगा वो, इस टाइप का आप फॉलो अप कर सकते हो। भेजोगे, देखो फॉलो अप वही चीज होता है, जब तक लीड क्लोज ना हो जाए तब तक फॉलो अप मारते हैं। ओके, नेक्स्ट, और किस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है? सर, लीड ज्वाइन होंगे बोलते हैं, 3-4 दिन जानकारी ले लेते हैं और नहीं करना बुक देते हैं, क्या डाउट है पूछती हूँ, तो कुछ नहीं बोलते, ब्लॉक कर देते हैं, काम नहीं करना करके, और कुछ लोग पेमेंट सुबह या शाम करेंगे बोलते हैं, नहीं बोल। ओके, देखो, जो पर्सन अगर बोल रहा है ना कि 3 से 4 दिन में स्टार्ट करेंगे, तो देखो आप उसको ना एक लिमिटेड टाइम बता सकते हो। जैसे आप जैसे वेबिनार पे काम कर रहे हो, वेबिनार मॉडल या प्रेजेंटेशन, तो उसको बता सकते हो, क्यूआर भेज रहे हो, ठीक है। देखो, आप एक चीज मेरे को बताओ कि आप काम किस पे करते हो, वेबिनार मॉडल पे या प्रेजेंटेशन पे, फिर उसके हिसाब से मैं आपको आंसर देता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप सभी को? ओके, प्रेजेंटेशन पे।
देखो दोनों चीज मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप प्रेजेंटेशन पे काम करते हो, तो प्रेजेंटेशन भेज रहे हो ना, तो उसको बता सकते हो कि हाँ जी देखो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्या वर्क होता है, कैसे करते हैं। ठीक है। एंड आप अपने फ्री टाइम का यूज करके पार्ट टाइम वर्क करके कैसे इनकम करोगे, सारा चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। एंड इस वीडियो का ना कुछ चार्ज है, 500 चार्ज है, बट अभी आपको मैं फ्री में इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास ना कुछ लिमिटेड ही सीट्स अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देख के आप मेरे को इन्फॉर्म करो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे ना आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। बता सकते हो कि आप इतने घंटे के अंदर मेरे को इस वीडियो को देख के रिप्लाई करते हो, फिर मैं आपको मेरे पास कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है वो प्रोवाइड करा देंगे। इससे बता सकते हो। अगर वेबिनार मॉडल पे आप काम करते हो, ठीक है, तो आप उसका भी हाइप क्रिएट कर सकते हो। उसका हाइप क्रिएट करोगे, लीड वेबिनार को ज्वाइन करती है और ज्वाइन कर लेगी, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, आप एक दो बार मैसेज ड्रॉप करते हैं ना, रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो आप स्टोरी मार्केटिंग करो, उधर से क्लोज हो जाएगी। नहीं तो एक वॉइस नोट डाल सकते हो कि हाँ जी आपने हाँ जी मैंने आपको कंफर्मेशन करने के लिए मैसेज किया है, आपने वेबिनार ज्वाइन किया था, तो सारी चीज समझ में आ गई आपको कि कुछ ऐसा डाउट है, कुछ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आई, जो क्लियर नहीं हुआ। बिकॉज देखो मैंने भी जब इस वर्कशॉप को फर्स्ट टाइम अटेंड किए थे ना, तो मेरे को सारी चीज क्लियर नहीं हुई थी, तो जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मेरे को सारी चीज क्लियर की, देन मैंने वर्क स्टार्ट किया। तो हो सकता है आपको भी सारी चीज एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उसको बताओ, मैं क्लियर करते हैं, देन नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे बता सकते हो। इट्स क्लियर। मुझे तो डर लग रहा, क्यों मैम आपको क्यों डर लग रहा? यहाँ पे भूत वगैरह थोड़ी है कि कोई पकड़ ले रहा। सर लीड पहले क्या लिखे हो आप? बताती है करेंगे और बाद में बोलती है, और बाद में बोलती है नहीं करेंगे। देखो लीड पहले बोलती है करेंगे, बाद में बोलती है नहीं करना। तो या तो उसको कुछ डाउट होगा, या चीज उसको वर्क समझ में नहीं आया होगा, या और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। देखो अभी के टाइम ना फ्रेंड वगैरह भी ऐसे चीजें होते हैं ना, जो पर्सन को डिमोटिवेट कर देते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। बट वो सारा चीज ना आपको उसको बोलने से पहले ये सारा चीज क्लियर करोगे। ठीक है। जस्ट आप उससे बात करते हो, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हो, या वेबिनार पे आप काम करते हो, तो वेबिनार देख लेते हैं तो कॉल पे कनेक्ट करो। कॉल पे कनेक्ट करने के लिए सारी चीज बताओ, देन उसको बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट करनी है। अगर उसके पास फुल अमाउंट होगा तो उस पैकेज का आप फुल अमाउंट आपके मतलब आप मंगा सकते हो अपने पास। ठीक है, आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर फुल अमाउंट नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप अपना सीट बुक करा सकते हो, सीट होल्ड करा सकते हो कुछ अमाउंट पे करके, 500, 1000, 300, 400, जो भी अमाउंट हो, तो उतना पेमेंट आप ले सकते हो। देन वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। मेन चीज होता है ट्रस्ट। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लिए, तो ट्रस्ट बिल्ड कर लिए तो लीड क्लोज हो ही जाएगी आपके साथ। राइट। ओके। नेक्स्ट। अरे मुकेश भाई, क्या हुआ? बोलता है बाद में करेंगे, पता नहीं है हमें। हाफिज अकील भाई आप क्या बोले उसको अच्छे से आप थोड़ा टेक्स्ट करो। सभी पर्सन का ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया क्या, और भी पर्सन का कुछ ऑब्जेक्शन है? जल्दी जल्दी टाइप करो यार, टाइप करो, क्लियर करते हैं ना। हम्म, सर मेरे पास लीड आती है बट उन्हें एआई पर वर्क करना है। अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज ग्रुप था, पहले कॉलेज ग्रुप था, 50 का था पूरा, उनके सबको एआई पे वर्क करना बोलते। एआई पे वर्क करना, देखो पहले आप उसको समझाओ ना कि कोई भी चीज सीखेगा तभी तो कुछ पे काम करेगा। एआई पे वर्क करने से बोलने से नहीं होगा ना, कोई भी चीज का एक्सेस लेगा, उसके बारे में समझेगा, तभी तो वो काम करेगा या सीखेगा। लीड के साथ अच्छे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? हाँ जी बताओ आप। देखो इतना मतलब मैसेज आ रहा है ना, वो सारे चीज समझ में नहीं आ रहा। हमको भी जेल हो सकती है भाई, किस चीज के लिए जेल होगा भाई? किस चीज के लिए जेल होगा आप उन लोग बताओ।
यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। भाई किस चीज के लिए जेल हो जाएगा भाई, ये सही रखो, माइंड सही रखो यार। समझ रहे हो आप सभी कि डर के आगे जीत है, वाह भाई। चलो आप सभी बताओ, सभी पर्सन का सभी ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया कि और भी कुछ पर्सन है? क्लियर हो गया सबका? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, नहीं तो बताओ फिर से क्लियर करते हैं, जो भी पर्सन का और भी कुछ डाउट है। क्लियर हुआ कि नहीं? जस्ट बताइए गाइस। लीड को ट्रस्ट इशू बॉस, वाह। देखो, ट्रस्ट इशू है ना, तो उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना इंस्टा हैंडल बना सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। ठीक है। एंड सेकेंड चीज होता है, कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट रहती है, टेस्टिमोनियल होता है, फीडबैक वीडियो वगैरह होता है, वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज ना, आप उसको कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट करोगे, सारा चीज क्लियर करोगे, तो ट्रस्ट इशू हट जाएगा। ठीक है। सर, सर मेरी आईडी नहीं बनी है अभी। आईडी नहीं बनी है तो सेशन कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? कौन है वो ग्रेट पर्सन जो सेशंस का लिंक प्रोवाइड करा दिया? बताओ आप। आईडी नहीं बनी है तो सेशंस का लिंक कौन प्रोवाइड करा दिया आपको? सर बोलता है कि बाद में करूंगा, पैसा नहीं है अभी मेरे पास। ओके। देखो, इस चीज का ना मैं आंसर मैं खुद देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जस्ट जब मैं स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था ना, तो एक गर्ल्स आई थी, लीड थी। वो बोल रही थी ना, सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उसको आंसर दिया था कि ठीक है, जब पैसा होगा ना तब मैसेज करना। भाई मैं बोला था जब पैसा होगा तब मैसेज करना, ठीक है। बट मैं आप सभी को बता देता हूँ आपको क्या आंसर देना है। अगर लीड बोलती है पैसा नहीं है, तो आप सभी को बताना है कि देखो, पैसा नहीं है तभी तो कमाने के लिए आप मेरे को मैसेज किए हो। अगर आपके पास भाई पैसा होता तो कमाना क्यों होता? आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, घूम रहे होते, ट्रेवलिंग कर रहे होते, मजे कर रहे होते। नहीं है तभी कमाना है, राइट? तो बोलेगा हाँ। तो उसको आप समझा सकते हो कि देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, ओनली वन टाइम होती है। एंड यहाँ पे ना आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? किसी भी पर्सन का ना स्टोरी बताना, राइट? तो अगर वो हाउस वाइफ है या जॉब पर्सन है या कोई गर्ल्स है, तो अगर गर्ल्स है तो उसको गर्ल्स का फीडबैक भेज सकते हो। बॉयज है तो बॉयज का फीडबैक भेज सकते हो। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का फीडबैक भेज सकते हो। बता सकते हो कि देखो, इनके पास भी पैसा नहीं था, इन्होंने अरेंज किया, अपने हस्बैंड से लिया, अपने फैमिली से लिया, अरेंज करके स्टार्ट किया और अभी के टाइम ग्रो कर रहे हैं। तो देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ओनली वन टाइम। अगर आप भी अरेंज करते हो तो अरेंज करके स्टार्ट करोगे तो यहाँ से इनकम करोगे। एंड कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, आप अपने ब्रदर से अरेंज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से अरेंज कर सकते हो। किसी से भी आप ओनली वन टाइम अरेंज करके स्टार्ट करोगे, देन ग्रो करोगे। ओके। आप सभी बताओ, आप सभी जब स्टार्ट किए थे तो आप लोग को भी अरेंज करना पड़ा कि अपना खुद के पैसे से स्टार्ट कर लिए थे? ये चीज बताओ आप सभी। अरेंज किए थे कि नहीं? अगर अरेंज किए थे तो यस टाइप कर दो। अरेंज करके स्टार्ट किए थे तो यस टाइप कर दो। यस यस यस। भाई तो अपना स्टोरी भी बता सकते हो ना, कि भाई जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे भी पैसा नहीं था, मैं भी अरेंज करके स्टार्ट किया और अभी का टाइम ग्रो कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। और जो पर्सन इनकम नहीं कर रहा, तो बता सकते हो कि मैं इनकम करना सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं और सीख के अभी काम कर रहे हैं और हम हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी अब, राइट? ओके। तो आपसे बताओ, और किसका क्या ऑब्जेक्शन है? सर लीड बोलती है क्या प्लेटफॉर्म से मुझे स्कैम हुआ है, बट प्लेटफॉर्म की गारंटी है ये स्कैम है? मतलब प्लेटफॉर्म की क्या गारंटी? आप मतलब ये समझा नहीं, आप थोड़ा सिंपल वर्ड में लिखो भाई। भाई लीड नंबर सेव नहीं करती है, कितना भी बोलते हैं
आप पहले बताओ क्या करना है। ओके। तो देखो, नंबर सेव करने के लिए ना उसको एक रीजन दे सकते हो। ठीक है, क्या रीजन? जैसे बोल सकते हो ना कि सोहान जी डियर, मेरा नाम है फिरोज और मेरा नंबर सेव करके आप स्क्रीनशॉट भेज दो। देन जो वर्क की डिटेल है वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। नंबर क्यों सेव करना होता है? देखो, जो भी वर्क की डिटेल्स होती है ना वो ऑटोमेशन पे काम करती है। एंड ऑटोमेशन तब काम करता है जब आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है। एंड सेकेंड चीज, जो भी अपडेट्स वगैरह रहती है ना वो आपको स्टोरी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो, फिर मैं आपको वर्क की डिटेल्स क्लियर कर देते हैं। एंड जो नंबर सेव नहीं करता है उसको क्या ही करना भाई। अब 100 लीड आएंगे तो 100 में से 100 थोड़ी सेव कर लेंगे। लॉ ऑफ एवरेज भी समझना पड़ेगा ना आप सभी को। ये आप सभी बताओ, सभी पर्सन का सभी डाउट्स क्लियर हो गया कि और भी कुछ डाउट है? इस कंपनी की क्या गारंटी है ये स्कैम नहीं करेगी? देखो, कोई भी लीड स्टार्ट करती है ना तो कंपनी के साथ स्टार्ट नहीं करती है, तो वो आपके साथ स्टार्ट करती है। राइट। वो कंपनी को देख के नहीं स्टार्ट करेगी कि भाई ये फ्यूचर फिक्स है कहाँ का है, या ये जो भी। वो कंपनी के साथ नहीं स्टार्ट करती है, आपके साथ स्टार्ट करती है। एंड आप उसको अच्छे से ट्रस्ट दिलाओगे, अच्छे से सारा चीज बताओगे तो वो ऐसा बोलेगी ही नहीं। एंड अगर ऐसा बोलती है तो सारा सर्टिफिकेट आप चेकआउट करा सकते हो। ठीक है, आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारा चीज चेकआउट करा सकते हो। बोल सकते हो कि देखो, अगर आपको डाउट है तो आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके ये सर्टिफिकेट चेकआउट कर सकते हो। राइट। एंड सेकेंड चीज, अगर बोलता है कि क्या गारंटी है, अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो बोल देना भाई, कोई छाती फाड़ के थोड़ी दिखाएगा भाई, ले भाई ट्रस्ट। ऐसे थोड़ी होगा। समझा सकते हो आप। कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो बताओगे तो वो खुद समझ जाएगी लीड। समझ रहे हो आप सभी? सर मेरे रिप्लाई भी दो। हाँ जी। लीड जनरेट करके उससे पैसा लेकर उसका आईडी क्रिएट करेंगे तब जाकर मेरा इनकम होगा। देखो, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट बताया, दो तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप एफिलिएट कर सकते हो, या तो मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करोगे तो कोई भी सर्विस आप किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करते हो, कोई भी स्किल सीखते हो उसका सर्विस प्रोवाइड करते हो, देन उधर से आपकी इनकम होगी। सेकेंड चीज होता है, अगर आप एफिलिएट करते हो तो कंपनी का कोई भी पैकेज रहता है उसे आप प्रमोट करोगे। ठीक है, तो उधर से आपकी इनकम होगी। अब प्रमोट का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई किसी के पास चले गए, भाई हमारे कंपनी में ना 6 पैकेज हैं, 5 या 6 पैकेज हैं ऐसे, और आप इससे स्टार्ट करोगे ना तो इतना इनकम होगा। या भाई ये ले लो भाई, प्राइम पैकेज ले लो, मेरे को 3,000 मिल जाएगा। मन में सोचोगे भाई प्राइम पैकेज ले लो, मेरे को 3,000 मिल जाएगा, ये पैकेज ले लो। भाई, ये माइंडसेट नहीं रखना है यार। हम लोग को कौन सा माइंडसेट लेकर काम करना है कि हम लोग को ना कोई भी पर्सन को उसकी हेल्प कर रहे हैं। मान लो कोई भी आपको लीड क्यों आ रही है आपके पास, ताकि उसको प्रॉब्लम है या कुछ सीखने के लिए, चाहे आपको वर्क जानने के लिए। अब वर्क जानने के लिए आ रही है तो आप उसको सॉल्यूशन बताओगे। उसको जो भी नीड आइडेंटिफाई होता है वो पूछोगे कि हाँ जी, आपने मेरे को मैसेज किया था वर्क के लिए, तो आप ऑनलाइन वर्क क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, क्यों ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? अगर स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट बताएगा कि मैं स्टडी के साथ साथ कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, कुछ पार्ट टाइम काम करके इनकम करना चाहता हूँ, तो उसको बता सकते हो कि हाँ जी, इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ना आपको कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है, उसके बेसिस पे आप काम करोगे तो फ्री टाइम में काम करके इनकम करोगे, पार्ट टाइम काम करके इनकम करोगे। तो ये चीज बताओगे तो वो आपके साथ स्टार्ट करेगी। अब कोई भी लीड आ गई, अब बोल दिया कि हाँ जी भाई नंबर सेव वगैरह कर लो, ये प्रेजेंटेशन चिपका दिए, भाई कौन से पैकेज से स्टार्ट करनी है? नहीं भाई, बूस्टर ले लो भाई। अब मन में सोच रहे भाई मेरे को 9,000 मिलेगा, बूस्टर ले लो भाई। ऐसे माइंडसेट से काम नहीं करना। ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? यार आप सभी से बात करके आज बहुत मजा आ रहा है मेरे को। ओके। सभी पर्सन का क्लियर हो गया कि और भी पर्सन को कुछ डाउट है? सर मेरा भी रिप्लाई कर दीजिए, मैं सेशन में बार बार हट जा रही हूँ, नेटवर्क इशू। जी बताइए, आपका नेटवर्क इशू है तभी आप हट जा रहे हो? जस्ट मैंने आपको बताया था ना, आप फिर से अपना ऑब्जेक्शन बताओ, क्या ऑब्जेक्शन आ रही है, फिर उसको क्लियर करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या कंपनी की तरफ से कोई आईडी या कोई लिंक मिलेगा, या हम एड के लोगों को पैकेज बेचना है? नहीं। देखो, इसका भी एक सिस्टम होता है, कोई भी चीज का एक सिस्टम
के थ्रू आप काम करोगे ना, तो यहाँ से इनकम करोगे। अगर आप सिस्टम के थ्रू काम नहीं करोगे तो भाई, जो होता है ना, लक लक बोल लो या तुक्का बोल लो या जो भी बोल लो, हवा में ऐसे तीर मारते हैं ना, तो एक बार लग जाएगा, दो बार लग जाएगा, तीन बार लग जाएगा, फिर भाई आसमान में उड़ जाएगा तीर, लगेगा नहीं फिर। तो आपको सिस्टम के थ्रू काम करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप बिगनर हो, तो आपका जो स्पॉन्सर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपका जो मेंटोर है, ठीक है। देन आप ना मेंटोर से अपने, आप जो मैम है, मैनेजर मैम, उनका नंबर ले सकते हो। देन उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, इट्स क्लियर। और भी पर्सन का कुछ डाउट? अब लग नहीं रहा किसी का कुछ डाउट होगा, बताओ। अभी मैं अपने साइड से भी कुछ डाउट का क्लियर करूंगा, ठीक है। मेरे पास भी कुछ आंसर है जो आप नहीं पूछ पा रहे हो, उसके लिए भी मैं क्लियर करूंगा। तो आप सभी अपना क्लियर करो। भाई आपने अभी तक कितना इनकम किया भाई? इसी टॉपिक पे सेशन है क्या? इसी टॉपिक पे सेशन है कि इनकम पूछ रहे हो? भाई क्या यार। एक सेकेंड। हाँ जी। ओके, सभी पर्सन का सारा डाउट्स क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? सर लीड खरीदने भी पड़ते हैं क्या? देखो, खरीदना तब नहीं पड़ेगा जब आप कंटेंट क्रिएशन करोगे। आप खुद कंटेंट बनाओगे, ठीक है। थीम पेज भी बना सकते हो। आप वो अपना फेस का भी वीडियो बना सकते हो, उधर से वायरल जाएंगे तो आपके पास लीड्स वगैरह आएंगे। अगर देखो, ये नहीं है ना कंटेंट की आपने डालना शुरू कर दिया आज ही से वायरल हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन में भी आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा, 2 मंथ भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है कंटेंट वायरल होने में, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप कंटेंट पे भी काम करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंटेंट पे भी काम करो। देन सपोर्ट टीम के साइड से आप लीड लेके भी काम करो, ठीक है। दोनों साथ में ग्रोथ होगी। ओके। और भी पर्सन का कुछ डाउट है? चलो मैं अपने साइड से क्लियर करता हूँ अब। ये मैं कुछ नोट्स वगैरह बना कर रखा हूँ, आप सभी को मैं क्लियर करता हूँ। देखो, ऐसा भी लीड बोलती है ना, मैंने ये चीज़ क्लियर किया है कि आप मेरा पैसा दे दो, एंड जब इनकम आ जाएगा ना तो उसमें से काट लेना, या इनकम आ जाएगा ना तो उसमें से मैं रिटर्न कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगी। ऐसे आता है? आप सभी बताओ। तो ऐसे बता सकते हो उसको कि देखो, आपको अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दे दूं, आपको सिखाओ भी, और पैसा जो कमाओगे ना वो आप छापो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। सेकंड चीज बता सकते हो कि देखो, अगर हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं तो अब ऐसे नहीं बोलते हैं ना अपने प्रिंसिपल या टीचर से कि सर मेरा स्टडी कंप्लीट करा दो, और जब स्टडी से मेरा मतलब स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब लग जाएगा ना, और जब मैं पैसा छापने लगूंगा, पैसा आने लगेगा, तो मैं आप आपके कॉलेज में आके आपका कॉलेज फी भर दूंगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये चीज समझा सकते हो। सेकेंड चीज, मैंने बताया पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये भी चीज बहुत सारी लीड्स बोलती है। ये किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक है। पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो देखो आप उसको समझा सकते हो कि हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं मानते हैं। फर्स्ट चीज ये होती है ना कि हमारे पेरेंट्स को ना इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। हमारे पेरेंट्स उस जमाने के होते हैं जबकि ना ही ऑनलाइन कुछ था, ना ही ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, ना ही ऑनलाइन खाना वगैरह ऑर्डर करते थे, ना ही ओला उबर करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। हमारे पेरेंट्स उस जमाने के हैं। एंड उसके बाद ना ये चीज़ क्लियर हो गया। एंड हमारे पेरेंट्स जो थे ना, वो अगर पैसा भी निकालने जाते थे ना बैंक से, तो 4-4 घंटा, 5-5 घंटा बाहर लाइन में खड़ा रहते थे, तब वो पैसा निकाल कर लाते थे। ये चीज़ बता सकते हो। सेकंड बता सकते हो कि देखो, हमारे पेरेंट्स मतलब इसलिए बोलते हैं, इसलिए मना करते हैं ना, ताकि उनको ये रहता है, वो अपने जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लड़के लड़कियां होते हैं, वो उनको केयर करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए वो मना करते हैं। बट आप उनको सारी चीज क्लियर कर सकते हो। क्लियर क्या करोगे कि अभी के टाइम ऐसा ऐसा नहीं था, अभी के टाइम आप शॉपिंग भी करते हो तो ऑनलाइन करते हो, खाना वगैरह ऑर्डर करना होता है वो भी ऑनलाइन करते हो, ठीक है। जो आपकी लीड है उसको ये समझाना है, खाना वगैरह ऑर्डर करना होता है तो वो भी करते हो, ठीक है। आपको कहीं घूमने जाना होता है तो ओला उबर रैपिडो ये सारा चीज करते हो। तो भाई ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हो, राइट।
ये सारा चीज समझा सकते हो। एंड उसके बाद ना ये भी समझा सकते हो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप उनको बताओ ना, समझाओ उसके बारे में। एंड फिर भी नहीं मान रहे तो आप उनको कॉल पे कनेक्ट कर लो कि हाँ जी आप अपने पेरेंट्स से बात करा, तो मैं बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई देखो, और चीज़ों के लिए तो आप पेरेंट्स से पूछते नहीं हो, ऐसे भी बता सकते हो। और चीज़ों के लिए पेरेंट्स से पूछते नहीं हो। आपको कहीं घूमने जाना है उसके लिए नहीं पूछते हो। आपको भाई ये करना है, सिगरेट पीना है, उसके लिए भी नहीं पूछते हो। आपको भाई मजे करने हैं, उसके लिए भी नहीं पूछते हो। तो भाई जब आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो, जहाँ से आप इनकम करोगे, जहाँ से आपका फ्यूचर बनेगा, तो उस चीज़ के लिए भाई क्यों पूछना भाई। पूछ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आप बात भी करा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो आप सभी, राइट। एंड एक चीज और भी बता सकते हो कि बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे पर्सन का पेरेंट्स होते हैं ना, वो जो मना कर देते हैं कि नहीं भाई ये सब मत कर, अपने स्टडी पे फोकस कर, पढ़ाई पे फोकस कर। तो ये चीज बता सकते हो भाई, देखो अगर पढ़ाई करते भी हो, आप जॉब जॉब करने के लिए पढ़ाई करते हो, डिग्री लेते हो, और जब डिग्री आप ले लेते हो तो उसके बाद आप पैसा कमाओगे, 15 से 20 हज़ार मिलेगी, 25 हज़ार मिलेगी, बट अभी जॉब की क्या सिचुएशन है आपको पता होगी। बट यहाँ से आप स्किल सीखोगे, एंड स्किल्स ऐसा चीज है जो आपको लाखों कमा के देती है, तो यहाँ से इनकम करोगे आप। जॉब से भी ज्यादा कमा सकते हो अगर ज्यादा लर्निंग करोगे तो। ये चीज बता सकते हो। क्लियर। यस, मैं पूछा। क्या पूछ रहे हो भाई। सर मेरे पास नींद नहीं आ रहा, और हम वीडियो बनाते हैं फिर भी मेरा कुछ अभी कुछ पता नहीं चल रहा, 1 महीना हो गया। ओके देखो, अभी कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो आप वीडियो डालो, कंटिन्यू डालो, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो, क्वालिटी पे काम करो आप। ठीक है, वॉइस वगैरह पे भी काम करो, अच्छे से वॉइस इनहेंस करके काम करो। देखो सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, एक मंथ में नहीं मिलती है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो ना, तो अब कुछ पता नहीं है भाई कि कौन सा आपका रील वायरल हो जाए। अगर आप 30 रील डालते हो, ठीक है, और 30 रील डाल के आप डिमोटिवेट हो सकता है कि आपका 31वां जो रील है वो वायरल हो जाए, उसमें कुछ क्वालिटी मिले, उसमें आप कुछ नॉलेज शेयर किए हो, वो वायरल हो जाए। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, आपको डेली कंटेंट पे काम करना है। आपका रील से एक ना एक दिन वायरल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और भी पर्सन का कुछ डाउट। आधे पर्सन कुछ पूछ ही नहीं रहे, सोने आए क्या यहाँ पे, कि ऐसे बस अटेंडेंस दे रहे हैं भाई कि मैं सेशन में हूँ। अटेंडेंस तो नहीं लगा रहे, जैसे हम लोग कॉलेज में लगाते थे कि जी सर प्रेजेंट, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना। ओके, एक बार आप सभी ना बता दो चैट बॉक्स में कि सभी पर्सन का सारी डाउट्स क्लियर हो गई कि नहीं। फिर एक दो ऑब्जेक्शन का मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। ये चीज भी जो मैं बताऊंगा वो आप सभी को पता नहीं होगा, बट वो भी चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगा। चैट बॉक्स में बता दो आप सभी। यस, क्लियर 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 क्लियर। ओके, देखो एक चीज ये भी होती है ना, ये भी ऑब्जेक्शन आती है कि सर मैं आपको पेमेंट तो कर दूं, वर्क स्टार्ट करने के लिए पेमेंट तो कर दूं, कहीं आप मेरे को ब्लॉक कर दो तो, ब्लॉक कर दो तो। ऐसा भी ऑब्जेक्शन आता है ना कि सर मैं आपको पेमेंट तो कर दूं बट आप मेरे को ब्लॉक कर दो तो आप उसको बता सकते हो कि देखो भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पेमेंट करते हो और मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, तो आप पेमेंट ही मत करो। आप पेमेंट मत करो। जब आपको मेरे पे ट्रस्ट हो जाएगा, जब आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, तब आप पेमेंट करके स्टार्ट कर लेना। आप मेरे स्टोरी वगैरह चेकआउट करते रहो, सारी अपडेट्स चेकआउट करते रहो। आप ये मेरा इंस्टा हैंडल ले लो, यहाँ पे जाकर हाईलाइट्स वगैरह चेकआउट कर लो, सारी चीज चेकआउट कर लो। जब आपको ट्रस्ट हो जाएगी तब आप स्टार्ट कर लेना। ऐसे आप बोलोगे तो लीड को लगेगा हाँ जी जेन्युइन पर्सन है। एंड भाई आप जेन्युइन पर्सन हो भी, स्कैमर तो नहीं हो ना। भाई लीड का पेमेंट लेके खा लेते हो, भाई लीड कहाँ गई, आप कहाँ गए, ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। भाई लीगल तरीके से काम करना है, राइट। ये चीज समझ में आया आप सभी को। ये चीज समझ में आया। जी 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 जी। ओके। एंड ये भी डाउट आता है कि मैं स्टार्ट तो कर लूं, पर क्या गारंटी है मेरी इनकम होगी कि नहीं। ये आती है किसी पर्सन को, स्टार्ट तो कर लूं बट क्या गारंटी है आप मेरा इनकम कराओगे, या मेरी इनकम होगी कि नहीं। ऐसा आती है ऑब्जेक्शन। जस्ट तो देखो आप सभी को क्या करना है, आप उसको बता देना है
कि देखो आप जैसे ना आपको जो प्रोसेस बताया जाता है जस्ट आप स्टार्ट कर लेते हो, उसको कुछ एग्जांपल देना है। जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो वहां पे जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसको आप स्टडी करते हो, उसको अच्छे से पढ़ते हो, उसको याद करते हो, एंड अच्छे से जो भी सिलेबस रहता है उसको कंप्लीट करते हो, देन आप एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम दे के आते हो तो आप पास आउट होते हो, पास हो जाते हो एग्जाम में। लेकिन अगर वही चीज आप नहीं पढ़ते हो, मजे करते हो, घूमते हो या जो भी करते हो भाई, आप पढ़ते ही नहीं हो, अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते हो, तो आप एग्जाम देने जाओगे तो जाहिर सी बात है आप फेल हो जाओगे। जब आप उसमें कुछ लिखोगे ही नहीं, जब कुछ पता ही नहीं रहेगा, और जब कुछ करोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, राइट। तो ऐसे ही समझा सकते हो आप कि देखो आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करोगे, जो भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी उस ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करते हो, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करते हो, जो आपको रोड में प्रोवाइड किया जाएगा उस पर काम करते हो, एंड काम करोगे तो 100% आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। देखो ये चीज किसी भी पर्सन को पता नहीं था, बट मैं अपने साइड से बता रहा हूँ, कुछ मैं ऑब्जेक्शन नोट्स किया हूँ आप सभी के लिए। हम्म। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ यार, सोए हो क्या सभी? वही वही हाल है भाई, मैं मेरे को लगता है ना अटेंडेंस लगाने आए हो। गलत बात है ये। यस यस यस। देखो एक और चीज होता है ना कि लीड बोलती है कि मेरा फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, मेरा फ्रेंड ने किया था, उसने अर्निंग नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा दोस्त ने स्टार्ट किया था, मेरी फ्रेंड मतलब गर्ल्स बोलती है मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट की थी, उसका तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आता है ऑब्जेक्शन? मेरा फ्रेंड तो स्टार्ट किया था उसका कुछ नहीं हुआ। एक बार बता दो फिर क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं आता? ओके ओके, देखो आप उसको बता सकते हो कि देखो जस्ट ना आप स्टडी करते हो, ठीक है। तो आपके कितना मार्क्स आए थे, आपने एग्जाम दिया था 10th या 12th का, और आपके फ्रेंड का कितना मार्क्स आए थे, तो बता देगा उसका कम आया था या ज्यादा। तो आप बता सकते हो देखो अगर आपका उससे ज्यादा आया है तो आप अपने फ्रेंड से ज्यादा मेहनत किए होगे, ज्यादा पढ़े होगे, सिलेबस को ज्यादा कंप्लीट किए होगे, राइट। तभी आप आपका जो नंबर है उससे ज्यादा आया होगा। अगर वो आपका जो फ्रेंड है उसका कम नंबर आया या फेल हुआ है, वो अच्छे से सारी चीज क्लियर नहीं किया होगा, अच्छे से सारी चीज समझा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, तब वो फेल हुआ होगा। तो ये चीज बता सकते हो कि देखो जो भी पर्सन है ना जिनका अर्निंग नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो काम ही नहीं किए हों, वर्क स्टार्ट करने के बाद काम ही नहीं किए हों, ट्रेनिंग्स को ही नहीं लिए हों, अच्छे से जो प्रोसेस बताया गया रोड मैप उसको फॉलो ही नहीं किए हों। तो जब आप वो सारा चीज करोगे ही नहीं तो अर्निंग कैसे होगी? अब स्टार्ट कर लिए तो ऐसा नहीं है ना भाई कि कोई नोट का मशीन लेकर बैठा है, आपने स्टार्ट कर लिया आपको पर मंथ पैसा भेजता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप बताओ जो आपको प्रोसेस बताया जाता है, जो आप प्रोसेस बताया जाता है उसको फॉलो करते हो, ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करते हो, देन यहाँ से इनकम करोगे, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? सर हम वीडियो अलग अलग डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे। रील? रील लिखे होगे रियल लिखे हो भाई। देखो आप जो भी वीडियो डालोगे ना वो प्रमोशनल मत डालना, बिकॉज अभी प्रमोशनल डालने पे ना सबकी इंस्टाग्राम बैन हो जा रही है, सस्पेंड हो जा रही है। तो आपको ना कुछ नॉलेज देना है वीडियो में, जैसे स्किल्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हो या टेक टेक से रिलेटेड बना सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। नहीं तो इस्लामिक कंटेंट बनाना चाहते हो, कोई दुआ वगैरह बताने मतलब बताते हो या जो भी, तो वैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। इट्स क्लियर। ओके मैं फिर देख लेता हूँ। हम्म, ओके देखो ये चीज ना बिगनर फेस करते हैं, बोलते हैं आपने कितना इनकम किया है। जैसे मान लो कोई भी पर्सन आपके साथ आ गया, आपने मान लो आज स्टार्ट कर लिया, आपके पास लीड आने लगी, 10 दिन पहले आपने स्टार्ट किया और आपका इनकम ही नहीं हुआ है, तो पूछते हैं ना लीड कि सर आपने कितना इनकम कर लिया, मैम आपने कितना इनकम कर लिया। तो आप उसको सिंपल वर्ड में बता सकते हो। देखो आपको वहां पे झूठ नहीं बोलना है भाई, झूठ बोल के काम नहीं करना है। आप बता सकते हो कि हाँ जी देखो मैंने इतना दिन पहले वर्क स्टार्ट किया था एंड अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, मतलब लर्निंग कर रही हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो सर हैं जो मेरे मेंटोर हैं वो मेरे को गाइड ही करते हैं, ठीक है, कि कैसे मंथली 30 से 40 थाउजेंड तक इनकम करना है। एंड वो सर मंथली आराम से 50 से 1 लाख इजिली इनकम कर लेते हैं।
तो वो मेरे को गाइड करते हैं कि कैसे 30 से 40 थाउजेंड मंथली इनकम करना है। एंड उस रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं और हमारी भी इनकम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप भी स्टार्ट करोगे तो हमारे साथ लर्निंग करोगे, और साथ लर्निंग करोगे तो आपकी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल। अब ऐसे बोलोगे, पूछेगी कितना इनकम हुआ है, तो भाई 2 लाख हो गए। अब भाई 2 हजार भी नहीं हुए हैं, 2 लाख हो गए। भाई ऐसे झूठ बोल के काम नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बता सकते हो आप सभी। इट्स क्लियर। अच्छा, सबसे ज्यादा आज मजा आ रहा है सेशन में आपको? वाह भाई, क्या बात है, आज मजा ही आ गया सबको। अच्छा भाई, आपको 5 बजे उठना पड़ता है तो देखो, आपका जो भी डाउट है, जो भी ऑब्जेक्शन है, क्लियर हो गया है तो आप सेशन को लीव कर सकते हो। एंड अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो कल इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप। कोई इशू नहीं है। ताकि देखो, आप अभी सेशन में हो तो सारी चीज आपको क्लियर हो रही है। एंड लाइव सेशन को ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है ना, ताकि जो भी आपका डाउट है, जो भी ऑब्जेक्शन है, वो आप लाइव पूछ सकते हो, लाइव क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी सेशन होती है जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलती है। कल सेशन जो हुआ था फॉलो अप पे कौन कौन ज्वाइन किया था ये बताओ? उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। और वो जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी ना, वो जानबूझ के नहीं हुई थी। कि भाई जो पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है वो नहीं सीखेगा। भाई सभी पर्सन रिकॉर्डिंग पे डिपेंड रहते हैं। कि भाई मैं घूम लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, एंड फालतू में सेशन हो रहा है क्या? आप सभी बताओ। जो टाइमिंग होती है, सेशंस होती है, जो भी पर्सन, जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी ट्रेनर्स होते हैं, वो गाइड करते हैं आपको। वो भी तो अपना टाइम निकाल कर गाइड करते हैं। तो आप सभी को टाइम निकाल के उसको अटेंड करना पड़ेगा। और वो मतलब क्यों सेशन लेते हैं? आप सभी को ना गाइड करने के लिए। आप अभी बिगिनर्स हो, आपको सिखाने के लिए ना। राइट। तो आप सभी को अटेंड करना भी है जरूरी। कि नहीं थे तो भाई क्या सीखोगे? नहीं थे तो कल का जो सेशन हुआ था, जो सिखाया गया था, वो आपका छूट गया। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो जो मैंने चीज बताई वो सारा चीज क्लियर होगा कि नहीं। ओके, सारी चीज क्लियर हो गई। ठीक है। एंड एक और चीज बता देता हूँ कि फ्री का बिजनेस, बहुत सारे पर्सन ना ऐसे माइंडसेट से आते हैं कि सर जो है ना, या जो मैम है ना, वो मेरे को फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर देंगी, फिर मैं लाखों छापूंगा मंथली। भाई वो भी घर बैठे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप सभी को उसको बता सकते हो कि भाई फ्री में क्या चीज़ मिलती है। फ्री में क्या चीज़ मिलती है आप उसको बता सकते हो। कि हम लोग पानी का एक बोतल भी खरीदते हैं ना, उसके लिए भी पे करना पड़ता है। जो बाल में ऑयल लगाते हैं, शैम्पू यूज करते हैं ना, उसको भी लाने के लिए ना पेमेंट करना पड़ता है, फिर वो आती है, फिर हम उसे यूज करते हैं। राइट। एंड भाई वो बिजनेस जिसे आप मंथली 30 से 40 थाउजेंड इनकम कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगा। वो चीज़ आपको फ्री में कैसे मिलेगी? ये चीज़ बता सकते हो। एंड एक और चीज़ बता सकते हो कि सपोज इट, मान लो अगर आपको बिजनेस फ्री में मिल ही जाती है, तो अगर जो भी कस्टमर आपके पास आती है, जो भी क्लाइंट आपके पास आती है, तो क्या आप उसको भी फ्री में दे दोगे? एंड अगर फ्री में आप दे देते हो तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? आप फ्री में दे देते हो तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? तो भाई फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती है। एंड जो चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। आप जाओगे यूट्यूब पे ना, तो बहुत सारी स्किल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। बट फ्री है, तो फ्री का कोई भी चीज का कदर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और जो चीज फ्री रहती है उसमें कुछ भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं रहती है। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर रोड मैप मिलेगा काम करने का। प्रॉपर सारी चीज सपोर्ट मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स मिलेगी। देन यहाँ पे सीख के ग्रो करोगे। सारी चीज बता सकते हो। आप ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, बट यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट होगा? यहाँ पे आपको स्किल से सीखने को मिलेगी, यहाँ पे जो ट्रेनर्स है वो आपको गाइड करेंगे। कंपनी के साइड से मीटअप्स होती है, बर्थडे मीटअप होती है, उसको आप मीटअप्स में जाके वहाँ पे गिफ्ट्स, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट होती है, ये सारा चीज ले सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। ट्रिप्स आती है कंपनी के साइड से, वो चीज आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट है। राइट। आप सभी बता दो, सभी पर्सन का सारी डाउट क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी बता दो। सर का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्र में बरकत अता करे। जी भाई, इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे तो उम्र पे भी जाएंगे भाई। यस यस। यस। उम्र लिखे हो, उम्र लिखे हो भाई।
कंफ्यूज कर दे रहे हो मेरे को। अरे भाई, वही चीज भाई, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ भाई, इतना टैक्स आ रही है। ओके ओके, क्लियर 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 भाई। उमरा ट्रिप आई है ना, तो मेरे को लगा उमरा ट्रिप पे बोल रहे हैं। आप सभी को पता है ना, अभी दुबई ट्रिप आई है, उमरा ट्रिप आई है। किसको किसको पता है? बताओ आप सभी, पता है कि नहीं? जी 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 जी, पता है पता है। हाँ जी, तो मेरे को लगा वही वो बोल रहे हैं। ठीक है गाइज, तो अभी 1 आवर प्लस सेशन हो चुका है। एंड मेरे को लगता है कि ये जो मेरा फर्स्ट सेशन है जो इतना लंबा चला है, और मैं आप सभी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, अच्छे से सारी चीज़ बताया हूँ। और मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ, अगर इस सेशन का आप रिकॉर्डिंग 1 से 2 बार देख लेते हो ना, 1 से 2 बार, तो जो भी आपका डाउट आता है, जो भी ऑब्जेक्शन आती है ना, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एंड जो जो चीज़ मैंने बताया ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैं कैसे क्या करता था। अगर मैं सोने जाता था ना, या कुछ काम करता था ना, तो ट्रेनिंग्स जो होती थी उसको मैं चला लेता था, हेडफोन्स वगैरह लगा लेता था। नहीं तो सोते टाइम ना ट्रेनिंग्स वगैरह चला के कान के पास फोन रख देता था, सुनते रहता था, सुनते सुनते सो जाता था। सुबह उठता था तो जो भी मतलब वीडियो में कुछ कुछ चीजें बताई जाती थी ना, वो माइंड में आ जाती थी। तब ऐसा नहीं था ना भाई कि ऐसा कान के पास रखे थे तो ट्रांसफर हो जाती थी। ऐसा नहीं है। ठीक है। वैसे आप लोग सुनोगे सारी चीज तो क्लियर होती जाएगी। तो आप सभी बताओ, सभी पर्सन का सारा चीज क्लियर हो गया ना? रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? देखो आपको ना जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी मिल जाएगा, एंड आप अपने स्पॉन्सर से भी ले सकते हो। जो मैम सपोर्ट टीम पे हैं उनसे भी आप ले सकते हो, मैनेजर मैम से। ओके, तो आप सभी बता दो मेरे को एक बार, रिकॉर्डिंग कर ले क्या? आप सभी बता दो फिर करेंगे। जस्ट आप सभी ना टाइप करके रख लो। टाइप करके रख लिया आप सभी? बताओ फिर, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज, आज हमारा सेशन चल रहा था ऑब्जेक्शन हैंडल पे। देखो भाई, सही टाइम पे लाइट कट गई ना। कोई इशू नहीं। जस्ट एक फोन जला लेते हैं भाई। यार, कोई इशू नहीं गाइज, जस्ट 1 मिनट। सारी चीज तो खत्म हो गई ना। इधर फोन है मेरे पे, फोन फोन की कमी नहीं है। मैं फोन जला लेता हूँ एक दो। ठीक है। ये एक हो गया। फिर ये देखो, ये एक ये हो गया। एंड इसको एक कर लेते हैं। ओके। अब मैं विजुअल हूँ, दिख रहा हूँ? अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि मैं नहीं दिख रहा? एक इधर कर लेता हूँ। ओके। देखो भाई, यही फोन का बेनिफिट है ना। जी 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 जी। सो गाइज, अभी एक मेरा सेशन, जस्ट वेट। सो गाइज, आज मेरा सेशन हुआ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। ठीक है। एंड चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे हमारे टीममेट्स हैं इस सेशन को अटेंड किए थे। तो इन सभी से पूछता हूँ कि आज का सेशन कैसा हुआ और इन लोगों का सेशन कैसा लगा। तो आप सभी बताओ चैट बॉक्स में, आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? जल्द से जल्द बताओ आप सभी। अमेजिंग अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, यस अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल सेशन था, थैंक यू सर। अच्छा, देखो आप चेकआउट कर सकते हो कितना बेस्ट फीडबैक आ रहा है। ठीक है। अगर आप भी फ्यूचर फिक्स का पार्ट बनते हो, आप फ्यूचर फिक्स के साथ स्टार्ट करते हो, तो देन यहाँ से लर्निंग करोगे और लर्निंग करके अर्निंग करोगे। ओके गाइज, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। बाकी गाइज टेक केयर।